वज़ीर आज़म इमरान खान का 9 मई से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लॉकडाउन में नरमी अक्लमंदी से करना होगी, पाबंदियां मरहलावार उठाई जाएंगी। ट्रेन, बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते थे, लेकिन सूबों ने इत्तेफाक न किया। कोरोना का खतरा मौजूद है, अगर SOPs पर अमल ना किया तो मुश्किल में फंस जाएंगे। हुकूमत को मजबूरन दोबारा सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तामीराती सेक्टर 9 मई से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मोहल्ले में छोटी दुकानें और मार्केट्स खुलेंगी। छोटे ताजिर सुबह सहरी से शाम 5 बजे तक कारोबार कर सकेंगे। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स पूरे हफ्ते और बाकी कारोबार 5 दिन खुलेंगे। बड़े शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। मैट्रिक और इंटर समेत तमाम तलबा के साबिका नताइज को सामने रखकर प्रमोट किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। आज 571 नए केसेस सामने आए। मुतासरीन की तादाद 24,644 हो गई। जानलेवा वायरस के सामने मजीद 21 अफराद जान से गए। जहां बहक अफराद की तादाद 585 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 203, पंजाब में 182, सिंध में 171, बलूचिस्तान में 22, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 3 अफराद लुक्मा अजल बने। सिंध में कोरोना वायरस से आज रिकॉर्ड 14 मरीज जान से गए। सूबे में अमवात 171 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कहते हैं, आज मजीद 453 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुतासरीन की तादाद 9,093 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना से 30 पाकिस्तानी जान से गए। 150 वायरस से मुतासिर हुए। सऊदीया में तैनात पाकिस्तानी सफीर का वजीर खारजा की जेर सदारत इजलास में इंकशाफ। कहा, पाकिस्तानियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूरत हाल यही रही तो सितंबर तक 95 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो सकते हैं। DG हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर सलीम अबड़ो ने खतरे की घंटी बजा दी। इसमें से कितने मरीज सीरियस और कितने जाँ बहक होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अवाम लॉकडाउन पर अमल नहीं कर रहे। हुकूमत 15 से 20 रोज के लिए कर्फ्यू लगाए। लॉकडाउन में नरमी का फैसला इत्तेफाक राय से किया। वजीर आला पंजाब का बयान। उस्मान बुज़दार कहते हैं, हफ्ते में मजीद सनतों और मुतल्लिका कारोबार खोलने की इजाजत होगी। लॉकडाउन से मुतासिरा सकाफती इदारों और अदबी तंजीमों के लिए खुसूसी ग्रांट का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शायद अगर आज चाहते तो अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फैसला, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ये सोच नहीं रखी है और वो चाहते हैं कि सारा मुल्क साथ चले। वज़ीर आज़म आईनी ताकत इस्तेमाल करके सूबों से फैसले पर अमल करा सकते थे। वफाकी वज़ीर असद उमर की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने तमाम फैसले सूबों की मुशावरत से किए। टॉक शोज देखकर लगता है कि वफाक और सूबे दस्त गिरेबां हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि सूबों को साथ लेकर चला जाए। सूबों के पास जितनी किट्स हैं उतने टेस्ट नहीं किए जा रहे। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लॉकडाउन में नरमी SOPs के तहत की गई। गरीब आवाम को घरों में बंद नहीं किया जा सकता। आवाम को बीमारी और भूख दोनों से बचाना है। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारों पर ब्रीफ और पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ का कहना था, कोरोना के खिलाफ पाक फौज दूसरे इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। मुश्किल घड़ी में कोरोना मुतासरीन की इमदाद जारी रखी जाए। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अगले हफ्ते 7,500 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। अमेरिका से पहली परवाज बरास्त
10 मई को इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेगी। दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। लॉकडाउन के बाइस खून की अतियात न मिलने से लाखों जिंदगियां खतरे में। मुश्किल वक्त में आगे आए, खून अतिया करके मासूम जिंदगियां बचाएं। कराची में गर्मी का जोर टूट गया। पारा 38 डिग्री को छू गया, लेकिन समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने रवा माह गर्मी की एक और नई लहर की पेशगोई कर दी। ये बात कितनी है हंसी, ये बात कितनी है हंसी, जो कहते हैं मोइनुद्दीन, ऐसा बादशाह हुसैन। माह सयाम में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन 12 में रहमत जारी। अदाकारा नीलम मुनीर बनी आज न्यूज की मेहमान। उलमा इकराम की दीनी मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू। ट्रांसमिशन में कव्वाली ने समा बांध दिया। हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बाकायदा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बरोज हफ्ता 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार खत्म कर रहे हैं। मुल्क का बहुत बड़ा तबका दिहाड़ीदार और छाबड़ी वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से खौफ था कि जब सब बंद कर दिया तो जो लोग रोज कमाते हैं उनका क्या बनेगा। वजीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में कोरोना उस तरह नहीं शिद्दत से आया जिस तरह यूरोप में आया। ताहम साथ ही यह भी वाज़ेह किया कि आवाम SOPs पर अमल करें। अगर पासदारी ना हुई और कोरोना दोबारा फैला तो मुल्क को फिर बंद करना पड़ेगा। हमने सबके साथ मिलकर ये फैसला किया, सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं। हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। हफ्ते से बंदिशें मरहलावार खोली जाएंगी। वजीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। सबने इस बात पर इत्तेफाक किया कि लॉकडाउन खत्म किया जाए। वजीर आज़म ने इजलास के बाद ब्रीफिंग में ऐलान भी कर दिया। हमने सबके साथ मिलकर ये फैसला किया कि अब हम ये कई चीज़ें कि हम अपने आसानियाँ पैदा करनी है। सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं। वजीर आज़म ने साथ ही खतरे की निशानदही भी की। कहा कोरोना खत्म नहीं हुआ, SOPs पर अमल दरामद करना होगा। अवाम ने जिम्मेदारी ना निभाई तो मुल्क दोबारा बंद करना पड़ सकता है। अगर हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, एक मिल के कौम बन के आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अमल करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। ये आपके भले के लिए। लोगों ने एहतियात ना की तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। वजीर आज़म का कहना था कि हुकूमत फिलहाल ट्रेन और बस सर्विस नहीं खोल रही, जबकि मुकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी ताहुक्म सानी बंद रहेगा। जिस चीज़ के ऊपर हमारा अभी तक पूरी तरह इत्तेफाक नहीं है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अभी सूबों को खदशात हैं और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए और कोशिश करें कि हम अपने आम लोगों की ज़िंदगी आसान करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला के। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी पुलिस हर शहरी को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकती और जगह जगह छापे भी नहीं मार सकती। हम ये नहीं अब समझ सकते कि हमारी पुलिस जाके छापे मारे, लोगों के पास जाए। ये एक आज़ाद और जिम्मेदार माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता। क्या क्या काम कर सकती है पुलिस और फिर पकड़ के क्या हम जेलों में लोगों को डालेंगे। वजीर आज़म ने अवाम से एक बार फिर अपील की कि समाजी फासला बरकरार रखते हुए ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। अवाम कौम बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, सनतें और दीगर दुकानें फजर से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया है, जबकि अस्पतालों की मखसूस OPDs भी खुली रहेंगी। हुकूमती SOPs के मुताबिक ये तमाम दुकानें 2 रोज हफ्ता और इतवार बंद रखने का फैसला किया गया है। ताहम फार्मेसी और खाने पीने की दुकानें हफ्ते में तमाम दिन खुली रहेंगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे।
तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, सनतें, गली मोहल्लों की दुकानें, कंस्ट्रक्शन, सैनिटरी शॉप्स और इलेक्ट्रिक की दुकानें खोलने का फैसला। पाइप मिल्स जिसमें पीवीसी और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा और उनकी दुकानों को खोला जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। लेकिन हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने मजीद बताया कि फार्मेसी और खाने पीने की दुकानें पूरा हफ्ता खुली रहेंगी, अलबत्ता बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त नहीं है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होएगी, मुकम्मल तौर पर बंदिश होएगी, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर भी फार्मेसीज और ज़रूरी अशिया की दुकानें और वो सनत जिसका कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो इन 2 दिनों में भी उसको चालू रखने की इजाज़त होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने ब्रीफिंग में बताया, दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, ताहम हफ्ते में 2 रोज ये दुकानें बंद होंगी। जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी, तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो, लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। वफाकी वज़रा ने मीडिया ब्रीफिंग में वाज़े किया, अस्पतालों में चंद ओपीडीज़ खोलने का फैसला किया है। मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों की तातीलात में भी 15 जुलाई तक की तौसी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़ेह किया कि मैट्रिक और इंटर समेत तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिले पिछले साल के नताइज की बुनियाद पर दिए जाएंगे। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों से मुतालिक भी अहम ऐलान कर दिया। तमाम तालीमी इदारों की तातीलात 15 जुलाई तक बढ़ा दी। मैट्रिक और इंटर समेत तमाम इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने मीडिया ब्रीफिंग में मजीद वजाहत पेश की। बताया कि पिछले नताइज की बुनियाद पर ही तलबा अगली जमात में जाएंगे, जबकि जामियात में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत ने इस बात की कोशिश की है कि तलबा की सेहत और तालीमी सरगर्मियाँ किसी सूरत मुतासिर न हो।